और पब्लिक की खबर में सबसे पहले उस खबर की बात करेंगे जहां पर लोग बहुत लंबे समय से परेशान हैं। कोरबा में राखर बांध से प्रभावित किसानों को हर साल भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। केमिकल और राख से एक तरफ जमीन बंजर हो रही है तो किसानों की आर्थिक हालत भी साल दर साल बिगड़ती चली जा रही है। करीब 300 एकड़ से ज्यादा खेतों को सीधा नुकसान हो रहा है। कोरबा के अन्नदाताओं के हाथ इस बार भी निराशा लगेगी, क्योंकि ये धूल का गुबार साल दर साल किसानों की मेहनत पर पानी फेर देता है। एनटीपीसी के राखर डैम से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी और राख फसलों को बर्बाद कर देती है। धनराज समेत 6 गांवों के करीब 150 से ज्यादा किसानों का खेत बंजर हो रहा है। केमिकल और राख ने उपजाऊ जमीनों में जहर घोल दिया है। मन के खेत है ना, लेकिन खेती में करत हो वो कर लेना कर रटबल मोल नहीं है मालूम अभी आई में पट्टा बनवा दारे हैं मन कैसे खेती बढ़िया हुआ थे खेती, लेकिन जो फसल मिलना है वह नहीं मिल पाती। खबर के राखड़ आ जाते अभी उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ होकर चलते, कोई दिन सिपेज आ जाते, कोई दिन खाली हो जाते, पानी की कमी बेसी। जिन खेतों में कभी धान की फसल लहलहाती थी वो अब बंजर हो रहे हैं। खेतों में मिट्टी कम, राखड़ ज्यादा नजर आती है। राखड़ बांध का केमिकल युक्त पानी मिट्टी के लिए जहर से कम नहीं है। इसकी भरपाई के लिए एनटीपीसी मैनेजमेंट नुकसान का मुआवजा देता है, पर यह भी नाकाफी है। बहुत परेशान है, खेती करने में भी परेशानी है। खेत में हल नहीं चल पा रहा है, ट्रैक्टर नहीं चल पाता है दलदल की वजह से। धान आधा होता है, फसल फुल फसल नहीं हो पाता। सब दिन तो गीला रहता है जमीन, और ऊपर से राखड़ में पट गया है। राखड़ की वजह से धान नहीं हो रहा है, तो कोई फसल नहीं हो रहा है। दाल रहर उदी हिरवा तिरवा सब खत्म हो गया। हम लोग का तो खेत जो भी है, गरीब आदमी है, उतना खेत नहीं है, 2-3 एकड़ है। तो हम लोग धान बोते थे और दलहन भी बोते थे। दलहन तो आज एक भी नहीं हो रहा है। एनटीपीसी के राखड़ बांध से करीब 300 एकड़ से ज्यादा खेतों को सीधा नुकसान हो रहा है। किसानों ने कई बार आंदोलन किया, प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा। तो देखिए, राखड़ बांध से जो पानी निकलता है वो अब उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहा है। सबसे ज्यादा किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। खेती किसानी प्रभावित हो रही, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। कोरबा से हमारे सहयोगी लक्ष्मण तमाम जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण, यहां पर सबसे पहले यह बताइए कि राखड़ बांध में ये राख कहां से आती है और कितना इलाका है जो इस राखड़ बांध के पानी से प्रभावित हो रहा है? जी देखिए, ये एनटीपीसी पावर प्लांट का राखड़ बांध है। यहाँ पर एनटीपीसी जो संयंत्र है तो 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है, और इसके लिए राखड़ बांध में पर डे जहाँ से उत्सर्जित होता है राख 22,000 टन के करीब राख उत्सर्जित हो, जिसको धनराज स्थित जो राखड़ बांध है वहाँ पर डंप किया जाता है। और वो राखड़ बांध को अधिग्रहित करने के बाद से वहाँ पर लगभग करीब 400 एकड़ से अधिक वहाँ पर जो खेत है वो प्रभावित लगातार हो रहे हैं। पिछले 10 साल से वहाँ पर राख की वजह से, डैम की वजह से जो डैम का जो केमिकल युक्त पानी है, रासायनिक पानी है, वो नीचे से रिसता है, और तमाम इलाके में जो 300 से 400 एकड़ जो खेत है वहां पर केमिकल युक्त पानी जाता है। इसके अलावा जो गर्मी के मौसम में राख उड़ता है वो पूरे इलाके को ढक लेता है। तो कहीं ना कहीं इससे करीब 400 एकड़ जो खेत है वो प्रभावित होता है। और इससे जो किसान है वहाँ के, जब वहाँ पर राखड़ बांध नहीं आया था, वहाँ तमाम जो उच्च वर्ग के जो धान की फसल थी, तमाम सब्जी उगाई जाती थी। लेकिन जब राखड़ बांध वहाँ पर संचालित हो रहा है, वहाँ पर केमिकल युक्त पानी और राख की वजह से तमाम जो खेत के और जो लक्ष्मण, मिट्टी है। ये अभी की समस्या नहीं, ये बहुत पुरानी, सालों पुरानी समस्या है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, और अगर ज्यादा दिन तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भी संभव है कि आसपास की जो जमीन है पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, कोरबा में जिस तरीके से राखड़ बांध आसपास के इलाके को बंजर बना रहा है, ऐसे में किसानों को आर्थिक संकट होना भी लाजमी है। अब इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, यह देखने वाली बात है।